दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का जुलाई महीना का पूरा वन लाइनर होता है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से है 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो फाजिल्का जिला पंजाब में। फाजिल्का जिला पंजाब में। अगला क्वेश्चन है कि किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो राधानाथ स्वामी को मिला है। किसे मिला है? तो राधानाथ स्वामी को। अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नोरिस ने जीता है। कौन जीता है? तो लैंडो नोरिस। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो तेगबीर सिंह बने हैं। कौन बने हैं? तो तेगबीर सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है कि पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवे ऐप लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। कौन? तो अश्विनी वैष्णव, ये रेल मंत्री हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। फिर आता है 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ हुई है? तो चिंगदाओ चीन में हुआ है। चिंगदाओ चीन में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेटर का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो मुंबई में शामिल हुआ है। कहाँ? तो मुंबई में शामिल हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। सावित्रीबाई फुले के नाम पर। फिर अगला क्वेश्चन है कि नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो अनिल मेनन को सौंपा है। अनिल मेनन को। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है? तो बिहार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना कौन शुरू किया है? तो बिहार शुरू किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका है ना, जो भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरुआत किया है? तो गुजरात को किया है। कौन? तो गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना का मिला है। कहाँ का? तो घाना का मिला है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण किस राज्य पर हुआ है? किस राज्य में पूरा हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ। कहाँ? तो उत्तराखंड में। इसकी लंबाई 14.158 किलोमीटर है। फिर आता है कि राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है। सुकन्या सोनोवाल को। फिर अगला क्वेश्चन है कि पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर में आयोजित हुआ है। कहाँ? तो श्रीनगर में आयोजित हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है। आस्था पुनिया। कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? तो इंदौर में शुरू किया गया है। कहाँ? इंदौर में। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किस देश को
विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो भारत शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। किसने? तो डी गुकेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो यूएई का बन गया है। किस देश का? तो यूएई का बन गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो अनंत टेक को मिली है। किसे? तो अनंत टेक को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? तो हैदराबाद में आरंभ हुआ है। कहाँ? हैदराबाद में। फिर आता है कि किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना प्रदान किया है। अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। कौन? तो भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो स्मृति मंधाना है। कौन है? तो स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कोलंबिया 10वां सदस्य, 11वां में उज्बेकिस्तान बना है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो साइमा वाजेद को दिया गया है। साइमा वाजेद को। फिर अगला क्वेश्चन है कि हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेष कुजूर बने हैं। अनिमेष कुजूर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस देश के माउंट सिनमोएडेक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान में हुआ है। कहाँ? तो जापान में। अगला क्वेश्चन है कि चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर का भाला फेंक में। फिर यहाँ अगला क्वेश्चन है कि जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम के बनी है। कहाँ के? तो सूरीनाम के। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो सीईओ नियुक्त किया है संजोग गुप्ता को। संजोग गुप्ता को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण को चुना गया है। दीपिका पादुकोण को। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना शुरू किया है? तो राजस्थान शुरू किया है। कौन? तो राजस्थान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक रखा है। 2047 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है किस देश का? तो ब्राज़ील से। ब्राज़ील का है सम्मान। ब्राज़ील का है, इसी से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि चर्चा में रहा सातकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सातकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है।
अगला क्वेश्चन है कि कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वी.एस. रवि ने लिखा है, वी.एस. रवि। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी बनी है। मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कौन बनेगा? तो जंगल सफारी हरियाणा बनेगा। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कौन बनेगा? तो हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है, चेन्नई पोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है कि 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो अडानी पावर ने किया है, अडानी पावर ने। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नोरिस ने जीता है, लैंडो नोरिस ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार ने दिया है। कौन? तो बिहार। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलिथिया मिराबिल्स से सम्मानित किया गया है? तो नामीबिया को सम्मानित किया गया है, नामीबिया को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो लंदन में आयोजित किया गया है, लंदन में। अगला क्वेश्चन है कि यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया है? तो बुल्गारिया है, बुल्गारिया बन गया है, बुल्गारिया 21वां देश बन गया है यूरो को अपनाने वाला। अगला क्वेश्चन आता है कि मैसेजिंग ऐप वीटचैट किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो जैक ड्रोसी ने लॉन्च किया है, जैक ड्रोसी ने। अगला क्वेश्चन आता है कि 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब में शुरू किया गया है। एप्पल ने किस मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो सबीह खान को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है, चीन शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन फिर आता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्व क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो रांची में अध्यक्षता की है। कहाँ? तो रांची में। अगला क्वेश्चन फिर आता है कि 10 जुलाई 2025 को कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो मुंबई के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। फिर किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो शरण लिम्बाले को चुना गया है, शरण लिम्बाले को। फिर आता है कि किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। फिर 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो लीला अम्बुलेला ने जीता है, लीला अम्बुलेला ने जीता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो असम के द्वारा शुरू किया गया है, असम के द्वारा। फिर आता है कि 2027 में ISSF विश्व कप को और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, भारत। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है? तो उत्तराखंड शुरू किया है, उत्तराखंड शुरू किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 133वें स्थान पर रही है, 133वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि टाइम 100
क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली बनी है, प्राजक्ता कोली बनी है। अगला क्वेश्चन आता है कि विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्वियाटेक ने जीता है, इगा स्वियाटेक ने जीता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन है कि 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो पेरिस के यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 47वां सत्र बना है मराठा सैन्य परिषद जो यूनेस्को में शामिल हुआ है। फिर आता है कि 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो महाराष्ट्र लागू किया है। कौन? तो महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्ण ए रा बने हैं, हरिकृष्ण ए रा बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश के खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया को शामिल किया गया है। फिर किस राज्य का अर्थुक्कल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो केरल का बना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय सेना श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन शिवा शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस से 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है, वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कल्याण श्रेष्ठ को प्रदान किया गया है, कल्याण श्रेष्ठ को। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है, जैनिक सिनर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4 को मनोनीत किया है। अगला क्वेश्चन, कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है? तो गुजरात बना है। कौन? तो गुजरात बना है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं 13 जुलाई का आता है। 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो तमिलनाडु का हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो बर्निहाट मेघालय में बन गया है, बर्निहाट मेघालय में। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो चेल्सी FC ने जीता है, चेल्सी FC ने जीता है। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सेबर 2025 में भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया भाग लिया है। कौन? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आता है कि किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडेन मार्करम तथा हेली मैथ्यूज को चुना गया है। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस का बना है, फ्रांस का। फिर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है, इंदौर लगातार 8वीं बार। अगला क्वेश्चन आता है 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो विशाखापट्टनम में किए हैं। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम में हुआ है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक
ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है? तो भारत ने शुरू किया है। कौन? तो भारत ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला AI कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में स्थापित होगा। कहाँ? तो अमरावती में। फिर अगला क्वेश्चन है कि वेहदेखेलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में। वेहदेखेलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। फिर आता है अगला क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो गुजरात बना है। कौन? तो गुजरात बना है। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान को। फिर भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है। कहाँ? असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज खुलेगा कहाँ? तो शिवमोगा में खुलेगा। शिवमोगा में। अगला क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में मंडोवी नदी पर रो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो गोवा में हुआ है। कहाँ? तो गोवा में। फिर आता है कि 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में मनाया गया है हरेला पर्व। फिर 16 जुलाई 2025 को किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माईडीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश शुरू किया है। कौन? तो हिमाचल प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो IIM कोझिकोड ने किया है। IIM कोझिकोड ने किया है। फिर आता है कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। कौन? तो महाराष्ट्र बन गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो 26वें स्थान पर। फिर अगला क्वेश्चन है कि 17 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू किया है? तो गुजरात शुरू किया है। फिर किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को नियुक्त किया गया है। नीतू चंद्रा क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोध विधेयक 2025 पेश किया है? तो पंजाब पेश किया है। कौन? तो पंजाब पेश किया है। अगला क्वेश्चन फिर आता है कि 18 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स। फिर आता है भारत ने पृथ्वी द्वितीय और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर में किया है। कहाँ? तो चांदीपुर में। फिर आता है कि किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास लॉन्च किया है। IIT मद्रास। फिर आता है कि 18 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैनेडी अडेड और तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को सम्मानित किया गया है। रेनॉल्ड्स को। अगला क्वेश्चन आता है कि 19 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों का सहायता के लिए ध्वनि निस्पंदन योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक शुरू किया है। कौन? तो कर्नाटक किया है। फिर आता है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट्स वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? तो पंजाब शुरू किया है। ऑपरेशन ज्योति जीवन कौन शुरू किया है? तो पंजाब। 19 जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय
बैंक गवर्नरों के 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? तो डरबन में संपन्न हुआ। कहाँ? डरबन में संपन्न हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए है? तो जर्मनी में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2025 को जारी हुरून इंडिया अंडर-13 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आदिथि पालीचा और कैवलथ बोहरा ने रहा है। फिर 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में आयोजित किया गया। कहाँ? दुबई में। 19 जुलाई 2025 को ASI ने किस राज्य के लुंगफू रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम को किया है। किसको? तो मिजोरम को किया है। अगला क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2025 को किस देश ने पहलगांव आतंकवादी हमले की दोषी TRF को विदेश आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो अमेरिका ने किया है। किसको? तो अमेरिका ने किया है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक जीता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि 20 जुलाई 2025 को PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि को घोषणा किया है? तो 15,000 रुपया। 15,000 रुपया किया है। फिर आता है कि पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $33 लाख में कहाँ बिका है? तो न्यूयॉर्क में बिका है। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में बिका है। फिर आता है कि FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन? तो भारत करेगा। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। कोलकाता में। अगला क्वेश्चन आता है कि 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा किया है? तो ओडिशा ने घोषणा किया। कौन? तो ओडिशा। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राम माधव ने लिखी है। कौन? तो राम माधव ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आता है कि अगले 2027, 29 और 31 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किस देश को दिया गया है? तो इंग्लैंड को दिया गया है। अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड को। फिर आता है प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। अगला आता है कि 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को अपना अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुआ है? USA से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो अमेरिका है ना, जो यूनेस्को से बाहर हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। फिनो पेमेंट बैंक। फिर आता है कि 22 जुलाई 2025 को किस ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का
विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है, तो एसबीआई को दिया गया है, एसबीआई को। अगला क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दीपक बगाला को नियुक्त किया गया है, दीपक बगाला को। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि 23 जुलाई 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित किया है, तो चीन ने परिवर्तित किया है। अगला क्वेश्चन बनता है कि किसने ग्लोबल वेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है, तो सुहानी शाह ने जीता है, सुहानी शाह। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्राकृतिक का अनावरण किया गया है, तो श्रीलंका, श्रीलंका में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 23 जुलाई 2025 को किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना शुरुआत किया है, तो भारत किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 23 अगला क्वेश्चन है कि 23 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितने कर दिया है, तो 7 करोड़ रुपया कर दिए हैं। रजत पदक वाला को 5 करोड़, कांस्य पदक को 3 करोड़ मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखा है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। फिर अगला क्वेश्चन है कि 24 जुलाई 2025 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने की आदेश दिया है, यूएई ने दिया है। कौन, तो यूएई ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी, तो राजस्थान करेगा। कौन, तो राजस्थान। फिर अगला क्वेश्चन है कि आईसीजी ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया है, तो गोवा में किया है। कहाँ, तो गोवा में किया है। फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सिंगापुर रहा है। कौन, तो सिंगापुर रहा है। फिर किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया है, तो वो किया है। कौन, तो असम किया है, असम किया है। अगला क्वेश्चन है कि 24 जुलाई 2025 को किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है, तो भारत किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है, तो दिव्या देशमुख बनी है। अगला क्वेश्चन है कि 24 जुलाई 2025 को कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया है, तो नेपाल में मनाया गया है। कहाँ, तो नेपाल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ, तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो आंध्र प्रदेश में किया है। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। फिर आता है कि जारी ग्लोबल
क्रिएटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी रहे हैं शीर्ष पर। फिर आता है कि किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व के छठा रेड स्नूकर का खिताब जीता है? तो रिले पावेल जीते हैं, रिले पावेल। फिर अगला क्वेश्चन है कि 25 जुलाई 2025 को किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रैक्सेयर्स मिशन शुरू किया है? तो नासा शुरू किया है। कौन? तो नासा शुरू किया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है है कि 25 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रांस किया है। कौन? तो फ्रांस किया है। फिर किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि जीता है। कौन? तो गीतांजलि जीता है। गीतांजलि श्री ने जीते हैं पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए जीते हैं। फिर आता है कि जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। फिर भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं? तो मालदीव को पूरा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप की महिला सिंगल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। फिर आता है कि किसे जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया है। फिर आता है कि भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान में किया गया है। एशिया कप 2025 कहाँ खोला जाएगा? तो यूएई में खोला जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये हो जाएगा इग्नू का अथी बनने के लिए किसे प्राप्त है महिला? तो प्रो उमा कांजीलाल को प्राप्त है, प्रो उमा कांजीलाल को। फिर अगला क्वेश्चन है कि 26 जुलाई 2025 को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट बने हैं, जो इंग्लैंड के हैं, जो इंग्लैंड के हैं। और बाद आता है कि 27 जुलाई 2025 को किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक ने किया है। कौन? तो कर्नाटक। फिर अगला क्वेश्चन है कि 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ। कहाँ? तो केरल में हुआ है। फिर आता है कि किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ईरान प्रक्षेपित किया। कौन? तो ईरान। फिर आता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो तमिलनाडु जारी किया है। कौन? तो तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन है कि 27 जुलाई 2025 को 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजिकल और ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? तो फिलिस्तीन में आयोजित हुआ। कहाँ? तो फिलिस्तीन में। अगला क्वेश्चन फिर आता है कि 27 जुलाई 2025 को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया है? तो रूस का मनाया गया है। किसका? तो रूस का। फिर 27 जुलाई 2025 को किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार ने घोषणा किया है। फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 27 जुलाई को? तो 27वां मनाया गया है, 27वां। फिर आता है कि किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तयफून ब्लैक 4 का अनावरण किया है? तो तुर्की ने किया है। कौन? तो तुर्की ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है
अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को बिम्सा क्यूब हेल्थ सेंटर उपहार में दिया गया है? तो मालदीव को दिया गया है। फिर आता है कि 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। फिर किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेफ 2025 का आयोजन किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने किया है, आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? या ताई पेंगलाई हवाई अड्डा को, जो चीन में है, इसको सूचित किया गया है। फिर FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। कौन? तो दिव्या देशमुख भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। फिर 29 जुलाई 2025 को कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2025 को किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि 29 जुलाई 2025 को महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर जीता है। फिर आता है कि 30 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो नागालैंड के कोहिमा में किया है, नागालैंड के कोहिमा में। अगला क्वेश्चन है कि 30 जुलाई 2025 को बेल्जियम ग्रां प्री किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। फिर आता है कि संसद टीवी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। किसे? तो उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कौन? तो अगला क्वेश्चन है कि 30 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो मालदीव के साथ हुआ है। किसके साथ? तो मालदीव के साथ हुआ है। चलिए, तो हमारा आज का क्वेश्चन जो भी था सब खत्म हुआ जुलाई महीना का पूरा 30 जुलाई तक। यहाँ तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।